अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर्स जो हैं वो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, सेट्स एंड फंक्शंस और सीक्वेंस एंड सीरीज़, परमुटेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद बाइनोमियल्स हैं और फिर 9वें से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है जो 14वें तक जाती है। तो इस जो मेजर पार्ट है इसका ट्रिग्नोमेट्री का मेजर पार्ट है और ये जो है इसके सारे पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके पेपर के अंदर भी मेजर पार्ट आता है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसे स्टार्ट से करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स हम साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम। इसकी इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें लिखी हुई कि सबसे शुरू से इंसान ने कोशिश की है कि वो कुछ ना कुछ नया सीखे, कोई नंबर्स के साथ कोई खेल करे। जैसे 5000 BC के अंदर इजिप्शियंस हैड नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 10। पहले कभी लोग बार्स के साथ, ये वर्टिकल स्ट्रोक्स जो हैं वो बार्स के साथ लिखते थे। फिर कुछ नए सिंबल्स आ गए। अब जो हम यूज़ करते हैं वो 1 0 की फॉर्म में हमने इसको इस्तेमाल कर। इस तरह हमारे यहाँ पे जो उर्दू की है उसमें 1 और 2 और तरह से लिखा जाता है, 3 भी और तरह से लिखा जाता है, वो हमारी अपनी है। लेकिन हम उसको देखते नहीं, हम तो इंग्लिश को यूज़ करते हैं ज़्यादा, जो इंग्लिश में लिखी जाती है नॉर्मल जो 1 2 है। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम है। इसमें आपके पास सेट्स आते हैं। सेट्स आपने पढ़े हुए हैं, नेचुरल नंबर के सेट, इंटीजर्स के सेट और होल नंबर्स के सेट। ये सारे आपके पास आपने चीज़ें की हुई हैं। उसके बाद सब अगला टॉपिक है जो इसके जो मतलब मेन टॉपिक पहला टॉपिक से स्टार्ट होता है वो है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वी नो दैट रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। और जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अगर इसको मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म मतलब बटे के साथ लिखा जाए, जैसे मेरे पास ये 2 है या 3 है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, 3 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, तो ये दोनों रैशनल नंबर है। या मेरे पास है 10/5, इसको जब मैं सॉल्व, ये 10/15, इसको जब मैं सॉल्व करूँ, अगर सिंप्लीफाई तो करना है तो 2/3, तो ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। और इसी तरह अगर मेरे पास जज़र आ जाता है और वो अंदर 16 का स्क्वायर है रूट है, तो क्या मतलब 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 4 आपके पास आ जाएगा। 4 इज़ अ रैशनल नंबर, एक लिमिटेड नंबर है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो, इर्रेशनल नंबर कैसे पता चलता है आपके पास? जिसके अंदर सादी सी इसकी अगर पहचानना हो, सादा से ये होता है कि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 7 आ जाए, या अंडर रूट के अंदर 2 आ जाए, अंडर रूट के अंदर 3 आ जाए। 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो 3 की पावर 2 नहीं हो सकती और जज़र के साथ पूरी पूरी कट नहीं सकती। तो ये सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो इनका आंसर आता है पॉइंट के बाद चलता जाता है, चलता जाता है, लिमिटेड नहीं है, ख़त्म नहीं होता बल्कि कंटिन्यू रहता है। इस वजह से इसको रैशनल इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर की ये एक डेफिनेशन है कि ये कंटिन्यू रहता है टिल इन्फिनिटी, ये ख़त्म नहीं होता। अब आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट के बाद डेसिमल की बात होती है तो पॉइंट वाले नंबर की बात होती है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आपके पास एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट के बाद आप एक ख़ास हद तक जाओ, वहाँ उसके बाद आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल लेते हैं आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसकी मिसाल लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 25.753। इसके बाद ख़त्म हो गया, मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। इसको अगर मैं रैशनल बनाना चाहूँ तो मुझे नीचे भी नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर इसका पॉइंट ख़त्म कर दूँ, जहाँ पे पॉइंट ख़त्म करते हैं वहाँ पे नीचे 1 आता है और जिसके उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं। तो 3 ज़ीरो नीचे आ गए, तो ये 1000 बटे के अंदर आ गया। अब ये क्या है? मेरे पास एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये बटे के नीचे वैल्यू आ गई। और इसके साथ साथ अब रिकरिंग डेसिमल हो। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? आपके पास आ जाए 25.25, 25, 25, ये 2525 चलता जा रहा है।
तो ये 2525 चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 25 जो है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ये भी आपके पास रैशनल नंबर होता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्लास 9th में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता चलता कि ये रिकरिंग जो डेसिमल है ये आपके पास रैशनल नंबर कैसे है, तो वहाँ पे जाके उन सवालों को देख सकते हैं। वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ इनको समझाया गया है, मेरे चैनल पे मौजूद है इंशाल्लाह। और उसके बाद है एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होता है, इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना वो ख़त्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो उस वो नंबर क्या होता है, वो नंबर आपके पास होता है इर्रेशनल नंबर। ना तो पॉइंट के बाद एक ही जैसी वैल्यू चलती जा रही है और ना ही वो अगर डिफरेंट वैल्यूज़ भी जा रही हैं, जैसे 25.357 टू 1 3 फिर 2 फिर 0 फिर 3, इस तरह वैल्यूज़ चल रही हैं, तो वो ख़त्म नहीं हो रही, वो चलती ही जा रही हैं। तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होता है ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाली। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो उसको हम बटे के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी मिसाल जैसे ही मैंने ये नंबर लिखा है, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करना चाहूँ, जिस तरह मैंने ये किया था, तो यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 लगाऊंगा, उसके बाद कितने ज़ीरो लगाऊंगा, ये तो लगते ही जा रहे हैं, ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये मैं इन्फिनिटी तक ज़ीरो लगाऊंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इन्फिनिटी तक ऊपर नंबर भी सॉल्व करना और नीचे उसका पॉइंट लगाना इम्पॉसिबल है। इस वजह से ये नंबर जो है बटे की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स उन्हें काफ़ी सारी यहाँ पे दी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये 1/3 है, 0.33 है, रिकरिंग डेसिमल है इसलिए रैशनल नंबर है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वापस, जो रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं रैशनल नंबर में, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास 9th क्लास में करवाया हुआ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ्स हम बाद में करेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के अंदर जो प्रूफ्स हैं हम वो नहीं करेंगे, जो पहले हमने चीज़ें की हुई हैं उसके लिहाज से। हाँ, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। चैप्टर को एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको रिवाइज़ करना ही हमने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको सिर्फ अभी रिवाइज़ करना है। सबसे पहले उसने यहाँ बात की है बाइनरी ऑपरेशन की। अब बाइनरी ऑपरेशन में भी डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू ए इन but for present discussion the following definition would serve the purpose. A binary operation is a set A is a rule usually denoted by star, star इसे कहते हैं, क्रॉस भी होता है, ऊपर नीचे डॉट भी लगे होते हैं, that assigns to any pair of element of A taken in a definite order another element of A। क्या मतलब, A के अंदर हम अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, मेरे पास एक सेट A है, उसके अंदर मेरे पास वैल्यूज़ हैं 2 3 4। तो मैंने इसमें अगर बाइनरी ऑपरेशन की बात करनी है तो 2 दरमियान में मैं स्टार लगाऊंगा और 3 लिख दूँगा। मतलब इसके साथ मैं 2 और 3 के दरमियान एक रिलेशन बना रहा हूँ। स्टार का मतलब है देयर कैन बी एनी साइन इंक्लूडिंग पॉजिटिव, इंक्लूडिंग मल्टीप्लाई, इंक्लूडिंग डिवाइड, यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है। और क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है। इसके बाद आपके पास ये यहाँ पे उसने बताया है कि आर यूजली डिनोट्स द रियल नंबर, जो कैपिटल आर है उसको रियल नंबर कहते हैं, और जो स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन का जो प्लस और मल्टीप्लाई है उसको हम मिला के ये स्टार बना देते हैं, जो स्टार है इसको बना देते हैं। इसके बाद एडिशन लॉज हैं आपके पास। क्लोजर लॉ फॉर ऑफ एडिशन है, इसको फॉर ये उल्टा ए करता है, स्टैंड्स फॉर ऑल। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन आपके पास क्या है, ये क्लोजर लॉ क्या है। क्लोजर लॉ जो होता है, किसी चीज़ को जब क्लोज करते हैं तो उसको कहते हैं, जैसे इनक्लोजर की बात होती है ना कि ये एक अच्छा इनक्लोजर है, मतलब क्लोज जगह है और ये अच्छी है। इसी तरह से जो क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ, इसको क्लोजर पढ़ लो या क्लोजर पढ़ लो, एक ही बात है। तो ये भी इसी तरह से होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है 1 2 3 4। अगर मैं इनमें से किसी को पकड़ के आपस में ज़रा जमा कर दूं, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो भी इसी सेट के अंदर से ही होना चाहिए। मतलब 1+2=3, तो वो इसका पार्ट है। अगर मैं 2+3 करता हूँ तो वो क्या आ जाता है 5, जो कि इसका पार्ट नहीं है। तो आई कैन से दैट दिस
सेट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब मैं ऐड करूँ उनमें से नंबरों को आपस में तो वो उनके आंसर जो हैं वो इसी सेट में से नहीं रहते बल्कि बाहर निकल जाते हैं। जैसे 2+3 5 है, 5 इसमें नहीं है तो 5 जो है इस सेट से बाहर चला गया, तो दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, जिस तरह 3-4 नंबर है मेरे पास 2 3 4 5, जिस तरह यहाँ पे नंबर है इसको ज़रा मिटा के अपना यही मिसाल ले लेते हैं। आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, मैं इनसे किसी 3 को पकड़ता हूँ। 1 जमा 2 जमा 3, पहले 2 को 3 के साथ जमा करो फिर 1 करो, या पहले 1 और 2 को जमा कर लो बाद में 3 को जमा करो। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5, इसको 3 बाहर 3 है, 1+5 6 एंड 3+3 6, तो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ब्रैकेट की जगह बदल भी जाए लेकिन अगर नंबर की तरतीब वही है तो, या नंबर्स वही हैं तो एसोसिएटिव लॉ उसमें होल्ड करता है। इसी तरह आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है, वो इसमें इससे भी बात नहीं की हुई क्योंकि वो बेसिक लॉ है, हमने पहले किया। वो क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं 2+3 है तो यहाँ 3+2 कर दो, क्या जवाब आएगा, इसका भी आंसर 5 है और इसका आंसर भी 5 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी ऐसा नंबर जो हम ज़ीरो किसी भी रियल नंबर के अंदर ऐड करें तो वही नंबर बन जाए, वो चेंज ना हो, तो वो कौन सा नंबर है, दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो वो आंसर उसका ज़ीरो ही आता है, तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे आप उसके लिखा हुआ है ई स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई है वो कहते हैं देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल ए इज मेंबर ऑफ आर, for there exists O that is also member of R such that ए को ज़ीरो के अंदर ऐड करें या ज़ीरो को ए के अंदर ऐड करें तो आंसर ए ही वापस आ जाता है। इसी तरह आपके पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, वो कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाए ज़ीरो, या एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए ज़ीरो, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको इस तरह से भी कहते हैं कि इफ़ वी गेट एडिंग टू नंबर्स इफ़ वी गेट दी आंसर एज ज़ीरो और एज एडिटिव आइडेंटिटी तो आपके पास उसको एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये मैंने अभी पहले बता दिया है, ये स्टैंड पे उसको उसकी बात की है कम्यूटेटिव लॉ की। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं, उसी तरह क्लोजर लॉ है फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो नंबर्स को एफ प्लस में मल्टीप्लाई करो, इनमें से एक को दो के साथ दरब दो, दो आ जाता है, दो को तीन के साथ दरब दो, छः आता है जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो दिस इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस तरह बहुत सारे सेट हैं जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्लोज होते हैं, जो कि रियल सेट में सारी वैल्यूज आ जाती हैं। रियल सेट में अगर दो एक को दो के साथ दरब दोगे, दो को तीन के साथ दोगे छः, छः भी इसका पार्ट है, छः को 10 के साथ दोगे 60, 60 भी इसका पार्ट है, तो वो रियल नंबर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है, ए बी सी है। यहाँ मैंने अगर मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 2 ज़रब 3 ज़रब 1 क्या होगा, 6 ही आएगा। 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 3 6 ही जवाब आएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स में क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आ जाए 1। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक जो नंबर है उसको किसी भी साथ ज़रब दे दो तो क्या जवाब आता है, आपके पास वही नंबर वापस आ जाता है। 1 ज़रब 2 2 आएगा, 1 ज़रब 5 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने 1 इंटू ए और ए इंटू 1 करके, पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 पहले लिख के मल्टीप्लाई करो या बाद में लिख के मल्टीप्लाई करो, वही चीज़ होगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, कोई ऐसा नंबर जैसे मेरे पास ये 2 है, इसको मैं किसी ऐसे नंबर से ज़रब दूँ कि आंसर 1 आ जाए, वो क्या होगा 1/2। अगर 1/2 ज़रब दूंगा 2 2 से कट जाएगा, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने ये बताया कि ए जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो और वो रियल नंबर का पार्ट हो, तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स जो कि रियल नंबर का पार्ट होता है, इस तरह से कि उनको आपस में ज़रब दें तो ए इनवर्स मतलब 1/a, जैसे मैंने यहाँ पे 1/, क्या है ये 1/2 लिखा था। तो इसी तरह ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो कट के आपस में 1 आंसर आ जाता है। इसी तरह आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह एडिशन में था 2 ज़रब 3 और 3 ज़रब 2 करें, क्या जवाब आएगा, 2 ज़रब 3 6 और 3 ज़रब 2 भी 6 ही जवाब आएगा। अच्छा जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने बात की है मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉज की। एक्सरसाइज जो है अभी
आगे है, इसके आगे बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर भी हमने प्रॉपर्टीज़ की बातें करनी है। हमने आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इन चीज़ों को बताने के लिए हम पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हर मामले में कामयाबी अता फ़रमाए, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।